बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था गिरिवन। वहाँ के लोग खेती करते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाते थे और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। परंतु एक समस्या थी। पास ही के अंधेरे जंगल में रक्तनाग नाम का दैत्य रहता था। वह आए दिन गांव पर हमला कर देता, अनाज लूट लेता और मवेशियों को खा जाता। राजा ने कई सैनिक भेजे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। तभी गांव के बीच से एक नौजवान उठा। उसका नाम था सुरान। वह न तो राजकुमार था, न कोई बड़ा सैनिक, बस एक साधारण युवक, पर दिल में हिम्मत से भरा। एक दिन जब दैत्य ने फिर हमला किया तो सुरान ने तलवार उठाई और कहा, अब और नहीं। अगर मैं हार भी गया तो कम से कम अपने गांव की रक्षा के लिए लड़ूंगा। गांव वाले डर गए, पर उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सबने उसका साथ दिया। किसी ने उसे पुरानी ढाल दी, किसी ने घोड़ा। उसकी माँ ने आंसुओं से कहा, बेटा लौट कर आना जरूर। सुरान अकेला निकल पड़ा। घना जंगल, रात की अंधेरी राह, हर तरफ अजीब आवाजें। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बोला, हे वीर, दैत्य को केवल बल से नहीं बुद्धि से हराया जा सकता है। ये जड़ी बूटी रख लो, सही समय पर इसका प्रयोग करना। सुरान ने प्रणाम किया और आगे बढ़ा। वह जंगल के भीतर पहुंचा। अचानक जमीन कांपी, पेड़ हिले और रक्तनाग प्रकट हुआ। उसका शरीर लोहे जितना कठोर था और आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। रक्तनाग गरजा, पर सुरान ने तलवार खींची और बोला, मैं मौत नहीं, अपने गांव की रक्षा करने आया हूँ। युद्ध शुरू हुआ। तलवार दैत्य की चमड़ी पर चलती, पर चोट नहीं लगती। दैत्य के वार से पैर टूट जाते। सुरान बार बार गिरता, पर हर बार उठ खड़ा होता। अचानक उसे साधु की दी हुई जड़ी बूटी याद आई। उसने तलवार की धार पर वह जड़ी रगड़ दी। फिर पूरी ताकत से उसने वार किया। इस बार तलवार दैत्य के दिल तक पहुंच गई। रक्तनाग दर्द से चिल्लाया और धूल में मिलकर गायब हो गया। सुरान थका हुआ था, पर जीत चुका था। जंगल का अंधेरा जैसे हट गया। पक्षियों की आवाजें लौट आईं। वह गांव लौटा तो सब लोग खुशी से झूम उठे। राजा ने उसे राज्य रक्षक की उपाधि दी। पर सुरान ने कहा, मैं कोई राजा नहीं चाहता, न उपाधि। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे गांव में कोई भूखा न सोए, कोई डर कर न जिए। उस दिन से गिरिवन राज्य में शांति फैल गई। गांव वाले हमेशा कहते, हमें हमारी रक्षा तलवार से नहीं बल्कि सुरान जैसे दिलेरों के साहस से मिलती है। और सुरान वह फिर वही साधारण युवक बन गया, पर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए नायक बनकर बस गया।